धन की नहीं, विश्वास की जरूरत पड़ती है, भरोसे की जरूरत। जब आप लोग 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान दिल्ली में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसको जब आप श्रवण करोगे तो दिल्ली से जब आप उस कथा को निरंकारी मैदान दिल्ली से जब सुनोगे 21 मई से 27 मई तक, तो उस कथा का स्मरण में आप देखेंगे कि पांडवों का जितना भरोसा कृष्ण पर था, पांडवों का उससे अधिक भरोसा शिव पर था, भगवान शंकर पर। और भरोसा ही तो होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है। शिव है, शंकर, और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं, आँखों के ढेर का चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार तार तू। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो। गलत बातें बोल रहा था कि ये कुछ गलत है, पर बाबा की कृपा से पूरी गठान भी गल गई और दर्द भी बंद हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और शिव की कृपा से स्वस्थ। उसकी उदारता होना चाहिए, उसकी उदारता। आप अगर भरोसा पक्का रख सकते हो, एक बात बताएं, ध्यान रखिएगा, पैसा रखने के लिए बहुत सारे बैंक हैं, सोना रखने के लिए बहुत सारे लॉकर हैं, पर शिव को अपने अंदर रखने के लिए बहुत सारे दिल नहीं है। अच्छे दिल की चाह मेरे बाबा को भी होती है, अच्छे मन की चाह शिव को होती है। आप श्रेष्ठ मन से, श्रेष्ठ चित्त से, श्रेष्ठ वृत्ति से जब शिव को पुकारते हो, शंकर सुनता है। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल बैठ कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, पंडाल में तो जगह रहती नहीं है। हमने कहा बाहर भी तो बैठ जाते हो, बाहर ना सुनो तो टीवी पर सुनो, आस्था चैनल पर आती है उसमें सुनो, मोबाइल पर आती है उस पर सुनो, दिल तो लगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको केदारनाथ जाना है, बोलो सही है कि गलत है? बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। अरे बड़े हॉस्पिटल में जाने से पहले प्राथमिक उपचार केंद्र तो जाओ। बड़े हॉस्पिटल में जांच बाद में करवाना, पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल है, अपने शहर का जो हॉस्पिटल है, अपना जो परिचित डॉक्टर है, पहले उसके पास तो जाओ। अर्थात बड़े ज्योतिर्लिंग में जाने से पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां जाना तो चालू करो। धीरे धीरे केदारनाथ और अमरनाथ भी बुला लेगा, बुलाएगा। अब तुम जाओ तो हो नहीं, और मन में तैयारी करके हम 4 दोस्त, मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी 2000 दे। मम्मी बोले काय को दूं? हम 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं।
मम्मी माथा ठोकी, बाजू में शंकर जी कभी एक लोटा जल चढ़ाने गए और 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं। क्या करेगा मैं अमरनाथ जाके? दर्शन करूंगा। मम्मी ने बोला अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, अरे हे भोलेनाथ आपके चरणों में। बाजू में अपने घर के 3 घर छोड़ के तो शंकर जी का मंदिर है, वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर, मेरा भोले बाबा तो यहीं पर दर्शन दे देगा। भाव तो आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला ले, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। तुम कहते हो भोले हमें गोरा प्यारी है, तुम कहते हो भोले, सब बोलिए, हमें गोरा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गोरा को बुला लेंगे, एक बार तो आ जाओ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से मन की बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जो बाहर बैठे हैं वो बाहर बैठकर, जो टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं वो टीवी के सामने, जो मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं वो मोबाइल पर बाबा को विनय करें। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी दोनों की आवाज़ भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। भोला
बेटी, बीवी या माँ, हमारी लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। इनसे घबराएं नहीं, अपनाएं 90 वर्षों से इंडिया की नंबर 1 औषधि। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शंका ब्रह्म, माता सती को एक शंका बड़ी भारी समाहित हुई थी, जिस समय पर कुंभज बाबा के यहाँ से कथा सुनकर जब आ रहे थे और भगवान शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया था, शिव जी ने राम जी को नमन किया था, तब सती मैया के मन में शंका आ गई। और शंका क्या थी कि जिसको मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं ये कौन है? कहा यही मेरे इष्ट देव हैं, मेरे राम। शंकर भगवान के इष्ट देव राम जी हैं और राम जी के इष्ट देव भगवान शिव। कितना सुंदर वर्णन है शिव महापुराण के अंतर्गत कि आप जिसको जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा। आप अगर किसी को आदर दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, सत्कार दे रहे हो, तो वो आदर, सम्मान, सत्कार आपको मिलेगा। एक ग्वाले की कथा आती है कि एक ग्वाला दूध से मक्खन बनाता था और माखन का गोला बनाकर हलवाई के यहाँ पर देकर आता था। हलवाई माखन के गोले के बराबर में जो सामान उसको चाहिए रहता था वो उसको दे देता था। अब वो जो ग्वाला था वो अपने घर शक्कर लेकर जाता, जितना माखन मिलता उसको तोल के शक्कर दे देता। एक दिन हलवाई ने कहा कि यह माखन का गोला कितने ग्राम का है? तो कहा 500 ग्राम का। कि हो ही नहीं सकता, इसको तो मैंने अभी हाल तोला, ये 500 ग्राम का है ही नहीं, इसमें 100 ग्राम कम है, ये तो 400 ग्राम का है। नहीं सेठ जी, 500 ग्राम का है। तूने तोला था? हाँ। काय में तोला था? मैं आपसे 500 ग्राम शक्कर लेकर जाता हूं ना, उसी शक्कर को पलड़े में रखकर गोले को तोल लिया था। आपने जो शक्कर दी थी 500 ग्राम, उसी को तोलकर मैं 500 ग्राम का गोला लाता था। सेठ जी के ध्यान में आ गया कि मैं इसको रोज 400 ग्राम शक्कर देता था, इसलिए गोला भी मुझे 400 ग्राम का मिलता था। जैसा मैं दूंगा वैसा मुझे मिलेगा। आप अच्छा कर्म कर कर अच्छा देने का प्रयास करो। आप किसी को सम्मान दे रहे हो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को आदर दे रहे हो, आदर मिलेगा। आप किसी को कुछ अच्छा प्रदान कर रहे हो, अच्छा ही मिलेगा। सती मैया के हृदय में, माता सती की चित्त वृत्ति में संशय आ गया। संशय, क्या ये मेरे प्रभु के इष्ट देव है? ये मेरे पति के इष्ट देव? शंकर भगवान राम जी का सम्मान करते हैं, राम जी शंकर भगवान का सम्मान करते हैं। अभी हमने कथा में इसके पहले जो कथा थी रतनगढ़ की, हमने उसमें एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? कि तुम्हें कितना भी गुस्सा आए, पति को कितना भी क्रोध आए, पुरुष को कितना भी चिड़चिड़पन आए, निवेदन है सारा क्रोध, सारा गुस्सा बाहर छोड़कर आओ,
घर के अंदर लेकर मत आओ। घर में अगर तुम नारायण बनकर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी बनकर तुम्हारे चरण